कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे। बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय रुक्मिणी द्वारकाधीश, रुक्मिणी द्वारकाधीश, रुक्मिणी द्वारकाधीश, जय रुक्मिणी द्वारकाधीश। जय कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, जय वृंदावन धाम। जय गौरनिताय, 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 जय गौरनिताय। जय जय प्रभुपाद, 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 प्रभुपाद। निताय गौर प्रेमानंदे। जय विष्णुपाद परमहंसप्रज्ञाचार्य अष्टोत्तर श्रीमद् श्री भक्तिवेदांत स्वामी शील प्रभुपाद की। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की, समवेत गौर भक्त वृंद की। ताय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंद अध्याय क्रमांक 24 श्लोक क्रमांक 20। हम श्लोक की आवृत्ति करेंगे। समुद्रमुपविस्तीर्णं पश्यन्सु महत्सरः महन्मन इव स्वच्छं प्रसन्न सलिलाशयम् समुद्रमुपविस्तीर्णं
पश्यन्सु महत्सरः महन्मन इव स्वच्छम् प्रसन्न सलिलाशयम् स समुद्रमुपविस्तीर्णम् पश्यन्सु महत्सरः महन्मन इव स्वच्छम् प्रसन्न सलिलाशयम् कोई आवृत्ति स समुद्रमुपविस्तीर्णम् पश्यन्सु महत्सरः महन्मन इव स्वच्छम् प्रसन्न सलिलाशयम् स समुद्रमुपविस्तीर्णम् पश्यन्सु महत्सरः प्रसन्न सलिलाशयम् स समुद्रमुपविस्तीर्णम् पश्यन्सु महत्सरः महन्मन इव स्वच्छम् प्रसन्न सलिलाशयम् स समुद्रम समुद्र के निकट ही उपा कुछ कुछ विस्तीर्णम अत्यंत लंबा चौड़ा अपश्यन उन्होंने देखा सुमहत अत्यंत विशाल सरह जलाशय महत महापुरुष मनः मन इव सदृश्य सुअच्छम स्वच्छ निर्मल प्रसन्न प्रसन्न सलीला जल आशयम शरण में आए हुए। अर्थ चलते चलते प्रचेताओं ने एक विशाल जलाशय देखा जो समुद्र के समान ही विशाल दिखता था। इसका जल इतना शांत था मानो किसी महापुरुष के मन हो और इसके जलचर इतने बड़े जलाशय के संरक्षण में होकर अत्यंत शांत तथा प्रसन्न प्रतीत हो रहे थे। तात्पर्य स समुद्र का अर्थ है समुद्र के निकट। वह जलाशय खाड़ी के समान था क्योंकि समुद्र के निकट ही था। उपशब्द जिसका अर्थ है न्यून अधिक कई प्रकार से प्रयुक्त होता है। यथा उपपति से कुछ कुछ पति अर्थात पति के समान प्रेमी सूचित होता है। उप का अर्थ बड़ा छोटा या पास भी होता है। इन सब बातों को देखते हुए प्रचेताओं ने जो जलाशय देखा था वह वास्तव में एक बड़ी खाड़ी या झील माने सरोवर था, किंतु यह जलाशय समुद्र की तरह उद्याम लहरों से युक्त न होकर अत्यंत शांत था। इसका जल इतना निर्मल था मानो किसी महापुरुष का मन हो। ज्ञानी योगी भक्त ये सभी महापुरुष अथवा शुद्ध भक्त है जो महान आत्माएं भी कहलाती है, किंतु अत्यंत दुर्लभ है। योगियों तथा ज्ञानियों में अनेक महापुरुष मिलते हैं, किंतु ऐसा महापुरुष जो भगवान का शुद्ध भक्त हो और भगवान के प्रति पूर्णतः समर्पित हो विरला ही होता है। स महात्मा सुदुर्लभ। गीता में 7.19 में भक्त का मन सदैव शांत एवं निष्काम होता है क्योंकि वह सदैव अन्य अभिलाषाता शून्यम होता है, अर्थात श्री कृष्ण के अतिरिक्त और किसी की दास मित्र पिता माता या प्रेमी के रूप में सेवा नहीं करना चाहता। कृष्ण की निरंतर संगति के कारण भक्त सदैव शांत रहता है। यह भी
महत्वपूर्ण बात है कि उस जलाशय के सारे प्राणी भी अत्यंत शांत थे। चूँकि भक्त के शिष्य महापुरुष की शरण में रहते हैं, वे परम शांत हो जाते हैं और भवसागर की लहरों से विचलित नहीं होते हैं। इस भौतिक संसार को प्राय अज्ञान सागर कहा जाता है। ऐसे सागर की प्रत्येक वस्तु विचलित होती रहती है। भक्त का मन भी समुद्र या जलाशय के समान है, किंतु उसमें उद्वेलन नहीं होता। जैसा गीता में 2.41 में कहा गया है, व्यवसायत्मिका बुद्धि रेह के कुरुनंदन। जो भगवान की सेवा में दृढ़ है वे किसी तरह विचलित नहीं होते। भगवत गीता के 6.82 में कहा गया है, यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुनापि विचाल्यते। यदि जीवन में विफलता आए भी तो भी भक्त विचलित नहीं होता। अतः जो भी महान पुरुष या भक्त की शरण ग्रहण करता है वो शांत होता है। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला में कहा गया है, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। कृष्ण भक्त सदैव शांत रहता है क्योंकि वो निष्काम होता है, किंतु योगी कर्मी ज्ञानी अनेक इच्छाओं से पूर्ण होते हैं। कोई यह तर्क कर सकता है कि भक्त भगवान के धाम जाना चाहता है, अतः वे सभी इच्छाओं से पूर्ण होते हैं, किंतु ऐसी इच्छाओं से उनके मन शुद्ध नहीं होते। यद्यपि भक्त भगवान के धाम जाना चाहता है, किंतु वह जीवन की सभी परिस्थितियों में प्रसन्न रहता है। फलतः इस श्लोक में मनः शब्द यह आभास देने के लिए प्रयुक्त होता है कि जलाशय का पानी उतना ही शांत था जितना कि भक्त का मन। जगत गुरु शील प्रभुपाद की। तो श्रीमद् भागवतम के इस श्लोक में हम देखते हैं कि यह 24वां अध्याय है और इसमें शिव जी के द्वारा गुणगान किया गया है और उपदेश दिया गया है प्रचिताओं को। इसी के बीच का यह संवाद है। इसके पूर्व का प्रसंग इस तरह से है कि शतद्रुति और प्राचीन बरही का ब्याह हो जाता है और इन्हें 10 पुत्र की प्राप्ति होती है जिन्हें प्रचिता कहा गया है। तो कहते हैं कि विशेषतः इनका माने गुण के बारे में कहते कि इनकी विशेषता क्या है। कहते कि ये धर्मज्ञ है, धर्म को जानने वाले हैं। धर्म क्या है, अधर्म क्या है, अगर इसे हम नहीं जानते हैं तो हमारे पास विवेक की प्राप्ति नहीं रहती है। और हमें यह बात कब प्राप्त होती है, सत्संग में आने से। जैसे शिव पुराण में एक कथा आती है कि चंचुला और बिंदु, तो उसका पति दुष्कर्म में लगता है और मृत्यु हो जाती है और वो घूमने चली जाती है गोकर्ण तीर्थ में। वहाँ गलती से सत्संग सुन लेती है कथा और वहाँ पता चलता है उसे कि मने दुष्कर्म करना ये पाप है, अधर्म है। तो बहुत रोती है, गिड़गिड़ाती है कि मैंने पाप किया, मैं तो सुकुमारी हूँ, अब ये मैंने कष्ट मैं नरक में कैसे झेलूँगी। तो जो गुणगान के महात्मा रहते उनके पास जाती है कि इससे बचने के लिए क्या करना पड़ेगा। कहे कि आपको सुनना पड़ेगा, भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी। मुझे पता ही नहीं था कि इस प्रकार का कर्म पाप होता है। आप समझ रहे हैं ना। तो धर्म के जानकार थे और कहते हैं कि एक से नाम है और आचरण भी वैसे है उनके। और इनके बारे में पिता ने आदेश दे दिया कि आपको संतान की प्राप्ति करनी है तो इसलिए आपको तपस्या करनी पड़ेगी। और जब तक जीवन में तपस्या नहीं आ जाती है तब तक वो चमकेगा नहीं। तो तपस्या करना ज़रूरी है। और समुद्र में चले गए, प्रवेश किया। तो कहते हैं 10,000 वर्ष तक उन्होंने तप किया और उसके बाद हरि की आराधना की। तो जाते समय मार्ग में उन्हें शिवजी प्राप्त हुए और कहते हैं कि उन्होंने उन्हें दर्शन दिया और कृपा से जिस तत्व का उपदेश दिया था उसी का उन्होंने एकाग्रता से ध्यान से जप और पूजन वह करते रहे। अब देखिए यहाँ पर वर्णन आता है कि विदुर जी मैत्रेय जी इनका संवाद है 4th स्कंद में। और इसी के बीच में शिव जी और जो प्रचेतागण है इनका भी संवाद आता है। अब विदुर जी कहते हैं कि प्रचेता को ये बीच में मिले, संगम उनका मिलन हुआ
मुलाकात हुई और कहते हैं कि प्रसन्न हुए। हरः शिव जी प्रीतः प्रसन्न होकर वदार्थवत उन्होंने क्या कहा वो बताइए। विदुर जी पूछ रहे हैं और कहते हैं कि हे विप्रर से, मने ब्राह्मणों में श्रेष्ठ आप शिवे नेह शरीर नाम संगम दुर्लभ। कहते कि इस शरीरधारी मनुष्य को भगवान शिव जी का संगम प्राप्त होना बड़ा दुर्लभ है। क्यों? कहते हैं कि जो मुनि हैं, अब मुनि माने जो मनन चिंतन करने में ही लगे रहते उन्हें मुनि कहते हैं, या सदा ग्रंथ में पढ़े रहते उन्हें मुनि कहते हैं, या अपने मन के अनुसार जो चलते उसे मुनि कहते हैं, या सदा भगवान के ही चिंतन में खोए हुए हैं। बस आत्माराम से मुनयो निर्ग्रंथापि उरुक्रमे, भागवत के प्रथम स्कंद में यह श्लोक की आवृत्ति होती है। तो ऐसे जो मुनि दध्युर संगात, कहते कि बड़े बड़े मुनि जिनका ध्यान करते हैं, संग का शब्द होता है आसक्ति। देखिए श्रीमद् भागवतम में इस शब्द की कई बार आवृत्ति हो चुकी है। संगम या संग मने इस संसार के प्रत्येक वस्तु से आसक्ति रहित ऐसे मुनि गण भी जिनका ध्यान करते हैं, फिर भी कहते कि इप्सितम मन की उनकी इच्छा पूरी नहीं होती, उनका दर्शन उनका संसर्ग प्रभुपाद जी कहते उन्हें प्राप्त नहीं होता। ऐसे प्रचिताओं को उनका सानिध्य प्राप्त हो चुका है। और कैसे है? बोले आत्माराम है शिव जी और अपनी शक्ति से परिपूर्ण में शक्तिमान है, और कहते हैं कि वह शक्त्या युक्तो विचरति घोरिया भगवान भवः, अपने शक्ति से काली दुर्गा से युक्त होकर घोरया इस भयंकर भव मने संसार को वो क्या करते हैं कि चलाने के लिए कार्य करते हैं। मने लोकस्य लोककल्पस्य राधसे, उनके कल्याण के लिए कार्य में नियुक्त रहते हैं। अब यह इसका पूर्व प्रसंग आता है। अब मैत्रेय जी कहते हैं कि प्रचेतास पितुर्वाक्य, जो प्रचेता है पितुर्वाक्यम, अपने पिता का आदेश शीर्षा आदाय साधव, साधव माने साधु स्वभाव वाले प्रचेतागण, जिनका स्वभाव साधु के जैसा है, माने साधु स्वभाव वाला है, ऐसे प्रचेताओं ने अपने पिता का आदेश, क्या आदेश है कि वन में चले जाइए तपस्या पूरी किए, यह उद्देश्य पूरा करने के लिए अपने पिता का आदेश उन्होंने शिरोधार्य किया। दिशम प्रचितिम, उस पश्चिम दिशा की ओर वह करने के लिए वह निकल पड़े, वह उद्देश्य पूरा करने के लिए। तो वह आगे का श्लोक जिनका हम श्रवण करेंगे, स समुद्रम मुपविस्तीर्णम पश्यंसु महत्सर, उन्होंने आगे चलते चलते हुए प्रभुपाद जी लिखते हैं कि समुद्र के उप माने समीप, कहते कि एक विस्तीर्ण माने बड़ा विशाल, पश्चन माने देखा, सुमहत्सर एक जलाशय देखा, बड़ा विस्तीर्ण, जैसे समुद्र को हम देखते हैं कि बड़ा उसका विशाल स्वरूप होता है, उसी तरह से उन्होंने इस जलाशय को देखा। और कहते कि एक उपमा देकर समझा रहे कि महन मन इव स्वच्छम, जैसे महापुरुष का जो मन होता है स्वच्छ होता है, निर्मल होता है, सुंदर होता है, इसी को समझाते इस माध्यम से कि उसी तरह से प्रसन्न सलिलाशय, जो जलाशय है वो उसी तरह से है। अब देखिए यहाँ पर पूर्व श्लोक में कहा गया है कि प्रचेताओं ने अपने पिता का जो आदेश है उसको शिरोधार्य कर दिया। अब रामायण में इस बात का वर्णन आता है, हम सुन भी चुके हैं, जैसे ही प्रभु रामचंद्र को आदेश प्राप्त हुआ, मैंने कई माता ने कहा कि मेरा पुत्र क्या होना चाहिए, राजा होना चाहिए, और राम को 14 साल का वनवास प्राप्त होना चाहिए। तापस वेश विशेष उदासी, राम 14 वर्ष वनवासी। तो यहाँ प्रभु रामचंद्र जी ने अपने पिता का आदेश शिरोधार्य किया, इसलिए गोस्वामी जी इस बात को वर्णन करते हुए कहते हैं कि मातु पिता गुरु प्रभु के वाणी, बिनहि विचार करिए शुभ जानी, तुम ही सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। कहते कि माता पिता गुरु और भगवान की वाणी को बिना सोचे समझे
हमें इसको धारण करना चाहिए, माता पिता, गुरु और भगवान माने शास्त्रम। तो तुम सब भांति परम हितकारी, माने इसका भावार्थ यह कहते हैं कि यह जो कहते हैं इसमें हमें एक मार्गदर्शन होता है, संस्कार की प्राप्ति होती है, सीधा रास्ता प्राप्त हो जाता है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कहते हैं कि ये निस्वार्थ होते हैं। गुरु और माता पिता जो हमें मार्गदर्शन करते हैं वो हमारे परम हितैषी होते हैं। इनका हमारे लिए कोई माने स्वार्थ नहीं रहता है। हम देखते हैं निजी जीवन में भी कि पुत्र जब विरक्त साधु बन जाए तो सबसे ज़्यादा चिंता माता पिता को होती है। रिश्तेदार को तो चलो चला गया, उसका धन बटोर लेंगे, यही मन में सोच लेते हैं। लेकिन माता पिता को यही चिंता रहती है कि इसे जीवन में कोई दिक्कत आए तो इसका क्या हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उनका निस्वार्थ भाव रहता है अपने पुत्र के प्रति। वैसे गुरु का भी यही पोषण होता है शिष्य के प्रति कि इसका परम हित हो जाए। आ तो गया है लेकिन अच्छी तरह से भक्ति करना चाहिए, इससे इसका जीवन में परम कल्याण हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि ये परम हितकारी होते हैं, इसलिए इनकी आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी, इनकी आज्ञा को सिरोधार्य करना चाहिए। लेकिन भक्ति में अवरोध कर रहे तो नहीं मानना चाहिए। यह भी बात कही गई है, मैंने समझना चाहिए। तो यहाँ पर इस बात को इन्होंने बताया है। तो आगे का प्रसंग हम थोड़ा प्रभुपाद जी की तात्पर्य और थोड़ा टीका में इसके ऊपर थोड़ा बात पता है कि कहते कि समुद्रम उपसमुद्र किंचित न्यूनम, कहते कि समुद्र के नज़दीक और थोड़ा सा कुछ कम, यह इति कर्म प्रवचनीय योगा द्वितीया, कर्म प्रवचनीय है माने द्वितीय विभक्ति का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। टीका में थोड़ी बात कही गई है लेकिन तात्पर्य में बहुत अच्छा कहा गया है। कहते हैं कि समुद्र समीपे वा विस्तीर्ण सुशोभनम महत् श्रेष्ठ सर अपश्यन, समुद्र के समीप एकदम विस्तीर्ण शोभायमान अत्यंत सुंदर महत् बड़ा विशाल श्रेष्ठ सर अपश्यन माने जलाशय उन्होंने देखा। तो कहते हैं कि यहाँ महत् एवं स्पष्ट थी, यहाँ महानता को स्पष्ट किया गया है। आचार्यगण थोड़ा दृष्टि डालते हैं, कैसे? बोले जैसे महताम ज्ञानी नाम मन इव स्वच्छ निर्मल प्रसन्ना शिलीलाशय मत्स्यादय यस्मिन। अब यह महात्मा के इनके बारे में समझाते हैं कि जैसे ज्ञानी है तो कहते हैं कि जैसे महान ज्ञानियों का मन कैसे होता है, स्वच्छ होता है, निर्मल होता है और प्रसन्न होता है। जैसे शलीलाक्षय मत्स्यादय, देखिए जल में मछलियाँ होती है, वो जल के आश्रय में रहती है इसलिए वो प्रसन्न रहती है। अगर जल के बाहर मछली को निकाला जाए और मखमली माने क्या कहते आसन में भी डालेगी तो तड़प के मर जाएगी, है ना। तो जल के आश्रय में रहने से कहते हैं कि वो प्रसन्न रहती है। वैसे श्री श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश भगवान की जलाशय में रहने से वो प्रसन्न रहती है। वैसे महान ज्ञानियों का मन स्वच्छ निर्मल और प्रसन्न होता है। तो इस प्रकार से यह बात यहाँ पर यह समझाते हुए कहते हैं कि महापुरुषों का दृष्टांत यहाँ पर देते हुए अब प्रभुपाद जी के तात्पर्य से हम थोड़ा इस बात को कहेंगे। देखिए यहाँ पर कुछ पॉइंट है तात्पर्य से, उसके ऊपर चर्चा होगी। कहते कि महापुरुष शुद्ध भक्त भगवान के प्रति पूर्णतः समर्पित रहते हैं। ऐसे हम देखते हैं दृष्टांत के तौर पर इस संस्था के संस्थापक आचार्य ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद, इनका जीवन पूरी तरह से भगवान के प्रति समर्पित था और जीता जागता दृष्टांत इस समय हमें देखने के लिए बहुत प्राप्त होता है कि जिस मंदिर के माध्यम से कई लाखों हजारों लोग भगवान का सानिध्य प्राप्त करके अपने जीवन का कल्याण कर रहे हैं। जैसे राधा रास बिहारी को खड़ा करने के लिए प्रभुपाद जी को कई सारी कठिनाइयों को झेलना पड़ा, लेकिन प्रभुपाद जी की
बड़ी अभिलाषा थी, चाहे कुछ भी हो जाए मैं यहाँ आपको खड़ा करके रहूँगा। तो इसे कहते समर्पण। अब देखिए, उस मंदिर को तोड़ने के लिए भी बहुत यत्न किए गए, लेकिन प्रभुपाद जी अड़ग रहे अपने कार्य में, और अंततः इसका हम देखते हैं कि राधा रास बिहारी के रूप में रूपांतर हो गया। माने भव्य दिव्य विशाल मंदिर खड़ा हुआ। यह है प्रभुपाद जी का शुद्ध भक्त का समर्पण। देखिए, जीवन में कैसी भी स्थिति आए, अगर हमारा समर्पण रह जाता है, समर्पण होता है, तो भगवान भी कृपा कर देते हैं और वो कार्य हो जाता है। तो कहते हैं कि महापुरुष शुद्ध भक्त का भगवान के प्रति समर्पण जब हो जाता है तो भक्त का मन शांत और निष्काम भी हो जाता है। अब जब ये हुआ तो प्रभुपाद जी ने, प्रभुपाद लीलामृत भक्त लोग पढ़ते कि बहुत माने शांति से उन्होंने, जब वो पत्र प्राप्त हुआ उस लैंड का, तो बड़ी श्वास ली थी प्रभुपाद लीलामृत में। इस वक्त मैंने एकदम शांत हो गए थे, मतलब कि इसके पहले शांत नहीं थे, लेकिन हम समर्पण की बात कर रहे हैं। उसी तरह से कहते कि भक्त जो भगवान कृष्ण का भक्त होता है, निरंतर भगवान की संगति में रहता है, और उसी कारण भक्त सदैव अत्यंत शांत रहता है। अब देखिए, भगवान का जब सानिध्य प्राप्त हो जाता है तो आत्मा का अपने आप पोषण हो जाता है। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। और ये जो मन है, मनश्रेष्ठानि इंद्रियानि प्रकृति सानिष्कर्षति, ये तो इतना बदमाश है कि कहो मत, पूछो मत। लेकिन जब भगवान के सानिध्य में हम आ जाते हैं, जैसे दृष्टांत के तौर पर कहा जाए कि भगवान की हम सेवा करते हैं, तो इसी के बीच में दो ही रहते, एक भगवान और हम, और तीसरा कोई नहीं रहता है। तो भगवान की जब हम सेवा करते हैं और सेवा करके जब आ ही जाते हैं, तो मन में एक प्रकार की शांति की एक शांति छा जाती है, मन तृप्त रह जाता है, नहीं आज कुछ हमने प्राप्त कर लिया, शांत हो जाता है। और कहते हैं कि दर्शन किया, जैसे आज ठाकुर जी का श्रृंगार बहुत सुंदर है ना। वृंदावन में राधा श्याम सुंदर का, कृष्ण बलराम का बहुत ऐसे ही सुंदर श्रृंगार करते हैं। जब हम भगवान के चरण कमल से लेकर सिर तक इनके एक एक अंग का दर्शन कर लेते हैं तो अपना मन अपने आप शांत हो जाता है। इसे बाहर से कहीं शांति लाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम भक्त हैं और हमारा मन शांत नहीं है तो कमी हमारी है, भगवान की कमी नहीं है, शास्त्र की या गुरु की कमी नहीं है इसमें। अगर हमने इसको कहीं और गाड़ दिया है तो भटकेगा ही। लेकिन जब दर्शन करते हैं तो निहाल हो जाता है। और आगे कहते हैं कि भगवान का श्रृंगार करना है, मन पर पूजा करनी है, और भगवान के बारे में जब गा लेते हैं तो मन शांत हो जाता है। तो इसी तरह से कहते हैं कि निरंतर भगवान कृष्ण की संगति करने से भक्त का मन सदैव शांत रहता है। अगर नहीं रहता है तो भगवत गीता में सीधा भगवान ने स्टेटमेंट मार दिया कि हे अर्जुन, इस मन को अगर तुम नियंत्रित नहीं कर सकते हो तो वायुर्य सुदुष्करम। अर्जुन कहता है कि मैं इस हवा को वशीभूत कर सकता हूँ लेकिन मन को नहीं। तो भगवान कहते कि मन मना भव मत भक्तो, मेरी भक्ति करो, मुझे प्रणाम करो। मैंने कहने का मतलब है कि अपने आप को भगवान की भक्ति में ढाल देना चाहिए, उस क्रम में ला देना चाहिए जो हमें प्रभुपाद जी की कृपा से प्राप्त हो चुका है। तो इससे अपने आप मन भी ठीक रह जाता है। तो कहते हैं कि जैसे जलाशय का उदाहरण देकर समझा रहे कि जलाशय के अंदर प्राणी हैं लेकिन वह अत्यंत शांत थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने जल का आश्रय ग्रहण किया है। उसी तरह से हमें भी भगवान का, गुरु का आश्रय ग्रहण करके रहना है। इन्हीं के माध्यम से हमें इस महत्वपूर्ण बात को समझा रहे कि जो भी भगवान का महापुरुष गुरु के शरण में रहते हैं वे परम शांत हो जाते हैं। और इसी के कारण जो भवसागर की लहरें हैं इससे कभी वह विचलित नहीं हो जाते हैं। इस भौतिक संसार में कई सारी समस्याएं, विपत्तियाँ आती है तो उथल पुथल मच जाती है, लेकिन गुरुजनों के सानिध्य में जब रहते हैं तो जो विचलितता आती है वो हट जाती है हमारे जीवन में। आगे के पॉइंट में कहते हैं कि भौतिक संसार को अज्ञान का सागर कहा गया है, इसलिए इस सागर में हर वस्तु विचलित है ना।
विचलितता आती है कि नहीं? करुणा का जब समय आया तो कैसी स्थिति हो चुकी थी? विचलित हो गए थे कि नहीं? यह वर्णन करते हैं। लेकिन इसमें उद्वेलन नहीं होता है, माने शुद्धता नहीं होती है जब हम आश्रय प्राप्त करके बैठे हैं। गीता के माध्यम से समझाते कि व्यवसायत्मिका बुद्धि रेके कुरुनंदनम, जो भगवान के सेवा में दृढ़ है, जिसे अंग्रेजी में डिटर्मिनेशन कहते हैं। श्रीमद् भागवतम के 4th स्कंद में ध्रुव महाराज की कथा आती है। देखिए, ध्रुव इस शब्द का अर्थ होता है दृढ़ता। महाराज श्री कथा में इस बात की अवरोध बताते हैं कि जो कोई ध्रुव महाराज की कथा सुनता है ना, सुनने मात्र से ही उसके जीवन में भक्ति करने के लिए दृढ़ता आ जाती है, केवल सुनने मात्र से। कभी कभी क्या होता है, हमारी गाड़ी ऊपर नीचे होती है भक्ति में, होती है कि नहीं? लेकिन इनकी कथा सुनने मात्र से ही जीवन में दृढ़ता आ जाती है। इतनी भारी इनकी कथा की महिमा बताई है। जैसे हम देखते हैं कि ध्रुव महाराज के जीवन में भी जब नारद जी प्राप्त हुए तो उन्होंने सीधा कह दिया कि आपको रास्ता बताना है तो बताओ, नहीं तो मैं निकल रहा हूँ। तो नारद जी समझ गए कि पक्का चेला है, तो उन्होंने उन्हें भक्ति का मार्ग बता दिया। अंततः उनके जीवन में कई समस्याएं आई विचलित होने वाली, लेकिन उन्होंने केवल 6 मास में भगवान की प्राप्ति कठोर तप करके की है। तो वैसे क्यों? क्योंकि उन्होंने गुरु के मार्गदर्शन में भगवान को प्राप्त करने का उपदेश प्राप्त किया था। तो यहाँ पर भी शिव जी ने भगवान का पूजन वूजन के बारे में सब कुछ बता दिया और प्रचेताओं ने उन्हीं के अनुसार कार्य किया। इसलिए हमें महापुरुष या गुरुजनों की शरण जो ग्रहण करते हैं तो वह शांत हो जाते हैं। चैतन्य चरितामृत आदि लीला में कहा गया है कि कृष्ण भक्त अतयो, कृष्ण भक्त निष्काम अतयो शांत। भगवान कृष्ण का जो भक्त होता है वह निष्काम होता है। निष्काम माने कोई सकाम इच्छा नहीं है। मान लीजिए है कामो सरो कामो वा तीव्रेन भक्ति यजत पुरुषम, कामना भी है तो ठीक है, लेकिन भजन करते 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 उसमें निष्कामता आ जाती है। इस संसार के भोग के प्रति उब जाता है। कितना खाएगा रसगुल्ला खा खा के। भजन में इतनी ताकत है कि अपने आप धीरे धीरे जैसे भजन बढ़ता है तो निष्कामता आती है। प्रारंभ में तो सकामता रही जाती है। तो निष्काम मने भगवान के अलावा कोई चाह नहीं है, जैसे अकिंचन कहते हैं। अकिंचन का मतलब भगवान कृष्ण के अलावा किसी की चाह न रहना, उसे अकिंचन कहते हैं। तो कृष्ण भक्त निष्काम अतयो शांत, तो यहाँ पर इस बात को कहें, इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि भक्ति में हमें बना रहना चाहिए। और निष्काम भक्त आगे बताते, योगी ज्ञानी कर्मी अनेक इच्छा से पूर्ण होते हैं, लेकिन जो भक्त है उनकी भी इच्छा कहती है, प्रभुपाद जी कहते हैं कि इनको भी इच्छा रहती है क्या? भगवान के धाम जाना। लेकिन ऐसी इच्छा से भक्त का मन कभी शुद्ध नहीं होता, क्योंकि वही परम लक्ष्य है भगवान की प्राप्ति। तो लास्ट में भक्त धाम जाना चाहता है, लेकिन जीवन में सभी माने अपने जीवन की जो भी कंडीशन है, जो भी स्थिति है, उसमें वह प्रसन्न रहता है। जैसी भी स्थिति आ जाए, कभी चढ़ाव आएगा, कभी उतार माने कम भी हो जाएगा, लेकिन वह अपने स्थिति में बने रहता है। इसलिए कई बार यह बात सुनने के लिए प्राप्त होती है गुरुजनों के मुखारविंद से कि जीवन में जैसे भी स्थिति आए उसे हमें सामना करते हुए आगे चलना चाहिए, क्योंकि प्रारब्ध है वो अपना कर्म तो प्रकट करता रहेगा, लेकिन गुरुजन और भगवान के सानिध्य में रहते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। जलाशय का पानी उतना ही शांत होता था जितना कि भक्तगण का मन। अब ये दृष्टांत के माध्यम से समझाते हैं। और मन भगवान महापुरुष के शरण ग्रहण करने से शांत रहता है, और उसका माध्यम है भगवान की भक्ति जो हम कर रहे हैं। देखिए, मन के बारे में बहुत कुछ कहा गया है, चाहे गीता है, रामायण है, चैतन्य चरितामृत,
कि मन के हारे हार है, मन के जीते जी, मन ही मिलावत राम को, मन ही करत फजीती। अगर मन हार गया तो सब कुछ हार गया, और ये मन फजीती भी करता है, और मन ही मिलावत राम को, इसको राम जी में, कृष्ण में लगा दिया तो यही हमें भगवान की प्राप्ति करा देता है। ये मन बड़ा चंचल है, कितना इसे समझाओ, जितना समझो उतना मचलता है। मान लीजिए किस चीज़ की खाने की चाह नहीं है अधिक मास में, और वही चीज़ बार बार सामने आ रही, और किसी ने कह दिया कि प्रभु जी पा लीजिए, वो कहता है कि नहीं, मैंने संकल्प किया है कि इसको पाना नहीं है अधिक मास में, क्योंकि हमने सुना है ना अधिक मास की जो भी 31 अध्याय में, कि कोई चीज़ का संकल्प करके जो प्रिय चीज़ है उसको त्याग दो। मान लीजिए किसी को रसगुल्ला, रबड़ी, मालपुआ पर बहुत खाने की इच्छा है, रसगुल्ला, और वह सामने आ गया और उसको याद आया कि मैंने संकल्प किया है इसको नहीं पाना है, और बस किसी एक भक्त ने कहना चाहिए प्रभु जी आज के दिन पा लीजिए, बस उसको इतना प्रोत्साहन मिल जाता है कि खा लेता है, वो इतना खा लेता है कि अधिक मास का व्रत उसका टूट जाता है। मैंने जो संकल्प ग्रहण किया है वो अधूरा रह जाता है, और उसमें कहा गया है कि जो प्रिय चीज़ है उसको त्यागना चाहिए, जो खाने का पदार्थ है। इसलिए कहते हैं कि ये मन बड़ा बदमाश है, इसलिए इस मन को कहते हैं कि सत्संग रूपी खूंटे में गाड़ देना चाहिए। आप समझ रहे? सत्संग रूपी खूंटे में इसे अगर गाड़ के रख देंगे, प्रतिदिन गाड़ना है, एक दिन नहीं गाड़ना है, प्रतिदिन, महीनों, सालों साल, वर्ष, सालों न साल, एक से कई साल बीत जाएंगे भक्ति करते रहे, इसको इस सत्संग रूपी खूंटे में गाड़ के रखना है, तभी ये ठीक रहेगा। नहीं तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये कब हमें धोखा देगा। ये बहुत बड़ा कहते हैं, ये गुंडा है, इसका कोई भरोसा नहीं है। गीता में भगवान ने बहुत कहा है कि चंचल ही मन कृष्ण प्रमाति बलवत दृढ़म। गोस्वामी जी कहते कि मन के हारे हार है, मन के जीते जी, मन ही मिलावत राम को, मन करत भजती। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि भज हुरे मन अभय चरणा रविंद रे, इसको इसमें लगाओ। एक साधु रहते, उनके सामने एक जो भूत होता है आता है, वो कहते कि कुछ हमें काम दे दो। वो कहते कि जाओ खेत है जोत के आ जाओ। वो जाता है 5 मिनट में करके आता है। बोले और बताओ। वो साधु सोचे कि ये बड़ा दिमाग का मने खिचड़ी कर रहा है। उन्होंने कहा देखो ये जो खेत है इसमें एक बड़ा बम्बू गाड़ दो, ठीक है? बोले गाड़ दिया, ठीक है। बोले ऊपर जाओ, फिर बोले नीचे आओ। बोले यही करते रहो, तुम्हें यही करना है और कुछ करना नहीं है। मैंने कहने का सार यह कि इसको लगा के रखना है हमें, इस मन को। महाराज श्री कथा में बताते हैं कि अगर हमने अपने श्रवण के इंद्रियों के माध्यम से मन को भगवान की कथा में, हरिनाम में लगा के रख दिया तो इसकी जो परेशानी है वो बंद हो जाती है। ये बहुत बड़ा इसका माने सॉल्यूशन है। मान लीजिए मन जो है भगवान में लग गया तो मन के पीछे इंद्रिय आते हैं, इंद्रियों के पीछे क्या आता है? शरीर भागता है। गीता में भगवान ने इस बात की पुष्टि की है। पहले मन, फिर ये जो इंद्रिय है, और उसके बाद ये रथ भागता है शरीर का। मान लीजिए हमें किस चीज़ की चाह है तो पहले कौन भागता है? मन तो जाता है। लेकिन इसी मन रूपी हाथी को अगर ठीक रखना है तो भगवत गीता में भगवान कहते हैं इसमें विवेक रखना पड़ेगा। और विवेक रखना है तो बुद्धि आती है प्रथम स्थान पे, और यह सत्संग से विवेक प्राप्त होता है। पहले बुद्धि में विवेक आएगा तो बुद्धि ठीक रहेगी। वो बुद्धि विवेक के माध्यम से मन को ठीक रखेगी, और मन और इंद्रिय ठीक रहेंगे तो फिर ये जो रथ है शरीर का वो ठीक रहेगा। गीता में भगवान इस क्रम बता देते हैं। पहले विवेक रखना है, विवेक के माध्यम से, और विवेक प्राप्त होता है सत्संग। गोस्वामी जी कहते हैं बिनु सत्संग विवेक न हुए। सत्संग के बिना विवेक की प्राप्ति होती नहीं है। अब विवेक माने क्या? अच्छा क्या और बुरा क्या, यह समझ में आना, अंतर समझना, इसे विवेक कहते हैं। और यह सत्संग से ही प्राप्त हो जाता है।
तो पहले विवेक प्राप्त किया बुद्धि के माध्यम से, और बुद्धि मन इंद्रियों को और शरीर को नियंत्रित रखती है। और यह सब सत्संग से होता है, कथा से होता है। और मन को तारना है तो सबसे पावरफुल मंत्र है, कहते कि मनः तारयति इति महामंत्र। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। प्रातः काल जब हम भगवान के नाम का आश्रय ग्रहण करते हैं और जब 16 माला होता है तो मन ऐसा शांत होता है, ऐसी शांति प्राप्त होती है कि एकदम प्रसन्न चित्त हो जाता है। चित्त माने मन, कोई मन में उटपटांग या अलग पलग के विचार उठते नहीं हैं। लेकिन कब पता चलेगा? जब ये करेंगे तब, नहीं करेंगे तो ये प्रोसीजर समझ में नहीं आने वाली है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य के माध्यम से बहुत अच्छी तरह से कई सारी बातों को यहाँ पर उन्होंने समझा है। अंतिमता सार यही है कि और कुछ बातें हैं। कितना समय है? हो गया? कितना मिनट है? कितना समय बाकी है? 13 मिनट। श्रीमद् भागवतम के देखिए मन को कैसे शांत रखते हैं। श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद के 5वें अध्याय में बहुत सुंदर एक श्लोक आता है। कहते हैं कि जो अम्बरीश महाराज है, अपने 9:5 अगर है किसी के पास तो देख सकते हैं कि 9:4 में कहते कि अम्बरीशो महाभाग, यह महाभाग्यशाली सप्तद्वीपवती के यह राजा थे। इनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी। जैसे श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में हम देखते हैं परीक्षित महाराज के पास जितना धन था, मैं सोचता हूँ इस दुनिया में किसी के पास नहीं होगा, है ना। कुछ कमी थी? किसी चीज़ की कमी नहीं थी। लेकिन एक कोपिन पहन के निकलते गंगा के तट पर भगवान के बारे में श्रवण करके भगवान की प्राप्ति करने के लिए। देखिए, हमारा चित्त अगर इस संसार की या जगत की चीज़ों से बाहर निकालना है तो इसके लिए सबसे बड़ा साधन है श्रीमद् भागवतम का श्रवण करना। ये अज्ञान के आँख अगर खोलनी है तो ये सुनना पड़ेगा, तब हमें समझ में आएगा कि ये कितने पात्र और कितने बड़े बड़े इसमें पात्र हो चुके हैं। तो कहते हैं कि श्रियम लब्धवा, ऐश्वर्य प्राप्त कर अतुल मने बहुत बुरी मने प्रचुर मात्रा में, लेकिन मैंने त्यादे दुर्लभम अति दुर्लभम स्वप्न सस्तम, स्वप्न के तुल्य ये सब चीज़ों को वह समझते थे अम्बरीश महाराज। और कहते हैं कि वासुदेव भगवती तद्भक्तेषु साधुष, वासुदेव भगवान श्री कृष्ण के भक्ति में लगे रहते थे। प्राप्तो भावम परमेशम एनेदम लोष्टवत स्मृतम, जो कुछ भी प्राप्त हुआ है यह वह मिट्टी के ढेर के समान सब कुछ समझते थे। मैंने किसी भी प्रकार की इनके अंदर यह चाह नहीं थी, आसक्ति नहीं थी ये संसार के जो भी प्राप्त हुआ है। तो कहते स वै मनः कृष्ण पदारविंदयो वचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरिर मंदिर मार्जना दिशो। कहते कि इन्होंने अपना जो मन है ना, अब भगवत गीता में मन को भगवान की विभूति भी कहा गया है। और कहते कि भगवान कहते कि मन माने मैं हो और मुझे जितना बहुत कठिन है कि नहीं। लेकिन अजित भगवान को जितना भी आसान है उनके भक्ति के माध्यम से, भक्ति से ही जीत सकते हैं और कोई साधन नहीं है। भगवान कहते हैं कि न योग से, न तप से, न ध्यान से, न ज्ञान से। एकादश स्कंद में कहते हैं श्लोक में कि मैं केवल वशीभूत होता हूँ सत्संग से और मेरी भक्ति से। तो कहते हैं कि सवय उन्होंने अपना मन कृष्ण के चरणार बिंद में लगा दिया, अपने मन को ढाल दिया भगवान में।
अम्बरीश महाराज की ऐसी स्थिति, पत्नी की कोई कमी नहीं थी, लेकिन जब भगवान का श्रृंगार करना है, सेवा करनी है, जल लाना है, तो स्वयं से यह कार्य करते थे। अब देखो, जिनको कई सारी पत्नियां हैं, क्या करेंगे, सबको लगाएंगे कि नहीं सेवा में। लेकिन एक बार इनके एक भार्या ने जल लाया तो उन्होंने कहा नहीं, आपको नहीं लाना है। महाराज श्री कथा में बताते हैं कि मैं स्वयं से जल लाऊंगा ठाकुर जी की सेवा करने। और उन्होंने अपने लिए स्वयं अलग सा मंदिर बनाया था और पत्नियों के लिए अपने राज्य में अलग से मंदिर बनाए थे। और जितनी प्रजा है उनको कह दिया कि सब मंदिर बनाओ और ठाकुर जी की सेवा करो। राजा ऐसा होना चाहिए जो भगवान की भक्ति करके प्रजा को भगवान के भक्ति में, सेवा में नियुक्त करे, तभी इस समाज में, इस देश में सुख शांति आ सकती है। जिसको गीता पता नहीं, भागवत पता नहीं, रामायण पता नहीं, अगर वो राजा बनेगा तो क्या करेगा, मटिया मेड कर देगा कि नहीं। पृथु महाराज देश के नाम संदेश में उपदेश करते हैं, ब्राह्मणों को आदर करो, उनकी सेवा करो, और कहते हैं कि सब भगवान के भक्ति में लग जाओ, यही मेरा आदेश है प्रजा को। तो राजा का एक आदर्श राजा की शिक्षा पृथु महाराज इस दुनिया को दे रहे हैं। लेकिन कब पता चलेगा, जब हम सुनेंगे तब पता चलेगा। देश के नाम संदेश, माने हम जिस देश में रहते हैं उसी देश के लिए पहले से ही भगवान ने सब कुछ करके रखा है। लेकिन हाय रे हमारा दुर्भाग्य कि जो प्राप्त हो चुका है उसको हम पाते नहीं है। बोले कैसे? बोले जैसे गंगा के किनारे गए और प्यास से मर गए। वहाँ क्या जल की कमी थी क्या? नहीं। अगर रूपा जी कहते हैं मुख्य लीडर भी 4 नियमों का पालन करेंगे, 16 माला करेंगे और कंठी धारण करेंगे तो दुनिया में सुख और शांति आ सकती है। और गाय की सेवा, गौ माता की सेवा में इतनी ताकत है कि कहते हैं ना कि जो इम्पॉसिबल है वो भी पॉसिबल हो जाता है। क्यों? श्रीमद् भागवतम के 3 स्कंद में वर्णन आता है कि स्वतनु, भगवान कहते हैं कि ये मेरा तनु माने शरीर है, उसमें देवताओं का भी निवास है। और यहाँ तक वर्णन है कि अगर कोई गाय की सेवा करता है, गुड़ खिलाता है, रोटी खिलाता है, तो यह खिलाने से उस समय अगर गौ माता अपना सिर यूँ हिलाती है तो इसका संकेत यह है कि हमारे ऊपर जो अरिष्ट आने वाला था वो भी टल जाता है। ये सत्य बात है। इसे हिंदी में झिमियाना या ऐसा कुछ शब्द प्रयोग किया गया है और हमने इस बात को प्रत्यक्ष देखा हुआ भी है कि जो हमारे जीवन में अरिष्ट आ जाता है वो इनकी कृपा से टल जाता है। इतनी ताकत इनके अंदर है, करेंगे तब धीरे धीरे पता चलेगा। तो इसलिए भगवान ने गौ माता की कितनी सेवा की है, आदर से अपने जीवन से ही स्थापित कर दिया। तो कहते हैं कि इस प्रकार से अपने मन को भगवान कृष्ण में इन्होंने लगा दिया, वाणी भगवान के गुणगान करने में लगा दी और अपने जो हाथ है कर कमल करो बहुवचन, हरे मंदिर मार भगवान का मंदिर साफ करने के लिए। और घर में भी मंदिर बनाना चाहिए, है ना, घर में भी मंदिर बनाना चाहिए और उसकी भी सेवा करनी चाहिए। हरिर मंदिर मार्जन आदेशु माने साफ करना। और चकार अच्युत भगवान जिनका कभी अच्युत पतन नहीं होता है, ऐसे कथ उदय श्रुतिम, श्रवण को कान के माध्यम से भगवान के कथा में लगा दिया कान को। इस तरह से इन्होंने अपना जो मन है भगवान के सेवा में लगा दिया। इस तरह से अगर हम श्रवण में लगाते हैं तो कहते हैं कि ये परम शांत रहता है, भौतिक आसक्ति भी नहीं रहती, विषय के प्रति भी जो चाह है ये धीरे 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 नष्ट होती है, वो एकदम हे बुद्धि प्राप्त हो जाती है, विष्ठा के समान समझने लगते हैं। लेकिन जितना श्रवण बढ़ता जाएगा तब हृदय के अंदर की जो मलिनता है भगवान उसे साफ कर देते हैं और परम पवित्र निर्मल कर देते। बोले कैसे? बोले सलिलाशयम, जैसे पानी जो सरोवर का जल एकदम निर्मल रहता है, शांत रहता है और सुंदर रहता है। बोले कैसे? जैसे महापुरुषों का मन शांत रहता है वैसे। और श्रीमद् भागवतम के 6 स्कंद में एक जगह प्रसंग आता है, वर्णन किया गया है कि 6 स्कंद 11वां अध्याय, एक श्लोक वहाँ पर दिया है 6 स्कंद में कि
11वें अध्याय में उन्होंने कहते हैं, छठे स्कंद में वत्रासुर जी जो प्रार्थना करते हैं उनमें 24 नंबर का श्लोक है। कहते अहम हरे तव पादे कमूलम दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनः स्मरेता सुपतेर्गुणास्ते गणित वा कर्म करो तो कायः। अब यहाँ पर मन कहाँ गया है? कहते कि अहम हरे तव, हे भगवान मैं आपके हरि के जो दास है उन दासों के या आपके चरणों में मैं यही चाहता हूँ कि दासानुदास भवितास में इनका मैं दासानुदास बन जाऊँ, यही मेरी चाह है। और कहते हैं कि मेरा जो मन है स्मरण करे किसका? बोले आपके गुणों का। अब मन जब लग जाता है तो बुद्धि आ गई, इंद्रिय आ गए, शरीर आ गए, सबको एक लाइन में खड़ा कर दिया। तो मन स्मरण करता रहे, गुणगान में लगा रहे, और वाक माने वाणी, गणित गुणगान करने में लगे रहे। काय माने शरीर, करो तो कर्म, आपके लिए कर्म करने में लगे रहे। और क्या चाहिए? मन तो आ गया, वाणी भी लग गई, ये काय माने शरीर, सब कुछ लग गया। अब कहाँ जाएगा? सब कुछ, सबसे इम्पोर्टेंट है मन। अगर ये ठीक नहीं रहता है तो चाहे फिर कहीं पर भी रहेगा तो फिर समस्या खड़ी कर देगा ये। तो इसलिए इनको ठीक रहने के लिए हरि नाम का आश्रय, हरि कथा का आश्रय, भक्त और भगवान की सेवा का आश्रय, इसलिए परम शांत रहता है। बोले कैसे? जैसे महापुरुषों का मन निर्मल स्वच्छ शांत रहता है जलाशय के समान, वैसे ही अगर हम इन सभी चीज़ों का अगर आश्रय ग्रहण करते हैं तो हमारा भी मन परम शांत रहता है। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम महापुराण की, श्री श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश भगवान की, जगत गुरु शील प्रभुपाद की, समवेद गौर भक्त वृंद की, निताई गौर प्रेमानंदे। तो हमने कुछ थोड़ा सा कुछ अल्प गुणगान करने का प्रयास किया। इसमें अगर कुछ त्रुटि है तो आप सुधार सकते हैं। हमारी टूटी फूटी वाणी से थोड़ा गुणगान किया। हरे हरे, हरे कृष्ण।